बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक केमिकल रिएक्शंस। तो अजीज़ बच्चों, कल के लेसन में हमने पढ़ा ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जिन दो रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। तो आज थर्ड वन जो है हमारे पास वो है displacement reaction. Displacement reaction, those reactions in which one element takes the place of another element in a compound are known as displacement reaction. Repeat करता हूँ, those reaction in which one element takes the place of another element in a compound are called डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस किस्म की रिएक्शन ने जिनमें से रिएक्शंस में कोई भी एलिमेंट्स जिस वक़्त वो डिस्प्लेस करता है दूसरे एलिमेंट्स को एक प्रोडक्ट के अंदर या कंपाउंड्स में, तो उस किस्म की रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, जैसे कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर सल्फेट ये कंपाउंड है। जिस वक्त कॉपर सल्फेट के साथ जिंक रिएक्ट होगा, अब ये जो जिंक जो है ये कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को रिप्लेस करेगा किससे? सल्फेट ग्रुप से। तो जो कंपाउंड बनेगा हमारे पास वो होगा जिंक सल्फेट, और कॉपर जो है ये अलग हो जाएगा। जिस तरह रिएक्टेंट में जिंक अलग था, इसी तरह प्रोडक्ट में कॉपर अलग होगा। तो इस किस्म की रिएक्शंस को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। एक और है हमारे पास एग्जांपल, सपोज CuCl2 कॉपर क्लोराइड्स प्लस फास्फोरस प्लस P6 यानी फास्फोरस। अब क्या बनेगा? P6Cl2 फास्फोरस क्लोराइड। अब यहाँ फास्फोरस जो है ये किसको रिप्लेस कर रहा है? यानी ये फास्फोरस जो है ये कॉपर को रिप्लेस कर रहा है। यानी कॉपर क्लोराइड CuCl2 के साथ जिस वक्त फास्फोरस मिलेगा तो फास्फोरस ज़्यादा रिएक्टिव है, ये फास्फोरस कॉपर को रिप्लेस करेगा और कंपाउंड बनेगा फास्फोरस क्लोराइड, और कॉपर जो होगा ये अलग हो जाएगा। तो ये एग्जांपल है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इन्हीं से जुड़ी हुई फोर्थ वन जो रिएक्शंस है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ आपको याद ये रखना है कि ये डिस्प्लेसमेंट यानी एक कंपाउंड्स के अंदर तब्दीली आती है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जिस वक्त हम देखेंगे, यानी इसकी डेफिनेशन पहले देखेंगे, दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म्स टू न्यू कंपाउंड्स are called double displacement reaction. Those reactions in which two compounds react by an exchange of ions to form new compounds are called double displacement reaction. For example, AgNO3 in silver nitrate, when react with sodium chloride it forms silver chloride AgCl plus सोडियम नाइट्रेट। दूसरी एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जिस वक्त इनमें रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा, NaCl बनेगा और वाटर बनेगा। तो
ये एग्जांपल है किसकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस यानी दोनों कंपाउंड्स, यानी जैसे ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, तो रिएक्टेंट्स में दोनों कंपाउंड्स में तब्दीली आती है, डिस्प्लेसमेंट आती है। तो इस किस्म की तब्दीली को, इस किस्म की रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमारे पास लास्ट वन भी है हमारे पास, व्हाट आर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, इतना याद रखना है, ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन to a substance or removal of hydrogen from a substance is called oxidation. Oxidation क्या है? Addition of oxygen or removal of hydrogen from a substance is known as oxidation. The addition of hydrogen, ये याद रखना है, यहाँ addition of oxygen था और यहाँ क्या है, addition of hydrogen to a substance or removal of oxygen from a substance is called reduction. For example, copper oxide plus hydrogen, this gives copper plus water, copper plus water. तो ये एग्जांपल है किसकी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल तक के लिए। और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, अपनी टेक्स्ट बुक को उठाकर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये कई एग्जांपल दी हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट में कई एग्जांपल दी हैं, और इसी तरह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में भी कई एग्जांपल दी हैं। इन एग्जांपल को क्या करना, अपने पल्ले डाल देना, और इंशाल्लाह कल हम नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा।